Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear friends. Today I am going to teach you how the various vertebrates maintains water and salt concentration in the body. It means that कि इस टॉपिक में आप लोग सीखने वाले हैं कि जो डिफरेंट वर्टिब्रेट्स हैं वो अपनी बॉडी के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन को किस तरह से मेंटेन करते हैं। अब इसके साथ साथ आपने चंद एक इम्पोर्टेंट टर्म्स यहाँ पर सीखनी हैं जो कि एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उनमें पहली ये है कि आपके पास व्हाट इज़ काउंटर एक्टिंग ऑस्मोलाइट और उसका ऑस्मोटिक जो प्रेशर है बैलेंस है उसके साथ क्या कनेक्शन होता है। सेकंड आप यहाँ पर ये देखेंगे जो ब्लॉटिंग मैकेनिज्म है वो क्या होता है। थर्ड वन आप ये देखेंगे कि जो रेस्पिरेटरी ट्री है वो किस तरह से मैमल्स के अंदर हेल्पफुल है और जो नेज़ल कैविटी है नेज़ल कैविटी में किस तरह से काउंटर करंट मैकेनिज्म काम कर रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डियर फ्रेंड्स। तो पहला आपके पास है शार्क्स। अगर हम शार्क्स की बात कर लेते हैं तो डियर फ्रेंड्स जो शार्क्स हैं उनके अंदर किडनीज की कौन सी टाइप है, मेसोनेफ्रिक किडनी। होप सो आपको प्रीवियस लेक्चर से मेसोनेफ्रिक किडनी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो डियर फ्रेंड्स इनके अंदर जो मेसोनेफ्रिक किडनी है और इनके अंदर जो अडॉप्टेशंस होती हैं वो बोनी फिशिस से थोड़ी ज़्यादा होती हैं। ठीक है, बोनी फिशिस से ज़्यादा अडॉप्टेशन जो होंगी वो आपको शार्क्स के अंदर देखने को मिलेंगी, उन एनिमल्स में देखने को मिलेंगी जिनके अंदर किडनीज कौन सी हैं, मेसोनेफ्रिक किडनीज होंगी। पॉइंट नंबर सेकंड हमने देखना है कि ये किस तरह से आयंस और आपके यानी कि जो वाटर है उसको मेंटेन करते हैं। डियर फ्रेंड्स हम फर्ज कर लेते हैं कि अगर इनकी बॉडी के अंदर जो आयंस हैं या फिर जो साल्ट्स हैं वो कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो गई है तो इनको अपनी बॉडी के अंदर आयंस और साल्ट की कंसंट्रेशन को क्या करना है, मेंटेन करना है, कम करना है। ठीक है, ताकि उसमें रेगुलेशन को मेंटेन किया जा सके। तो डियर फ्रेंड्स इस काम के लिए ये क्या करेंगे, अपनी बॉडी से आयंस और साल्ट्स को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। लेकिन बॉडी से आयंस और साल्ट्स को रिमूव करने के लिए एक स्पेशल किस्म के आपके पास कुछ स्ट्रक्चर्स होने चाहिए। तो इनके अंदर एक स्पेशल किस्म के ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। उनको क्या नाम देंगे, उनको हम नाम देते हैं रेक्टल ग्लैंड्स। तो रेक्टल ग्लैंड्स आर स्पेशलाइज्ड, ये स्पेशलाइज्ड होते हैं किसके लिए डियर फ्रेंड्स, ये बॉडी से रिमूव करवाने के लिए, वाटर क्या करवाने के लिए, आयंस और साल्ट को रिमूव करवाने के लिए मौजूद होते हैं। अब सेकंड चीज़ आपके पास, सेकंड जो अडॉप्टेशन है वो है वाटर लॉस अडॉप्टेशन। यानी कि अगर हम इमेजिन करते हैं कि इनकी बॉडी के अंदर अगर वाटर कम हो जाता है तो वाटर के कम होने पर इन्होंने अपनी बॉडी के अंदर वाटर को स्टोर कैसे करना है। तो डियर फ्रेंड्स जो शार्क्स होती हैं, शार्क मौजूद हैं हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में। यानी कि किस में मौजूद हैं, सपोज डैट ये एक ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद हैं जहां पर जो कंसंट्रेशन है बाहर वाले इन्वायरमेंट में है काफ़ी ज़्यादा, राइट। यानी कि ये आपके पास शार्क्स हैं, ये एक ऐसे इन्वायरमेंट में है जो है हाइपर ओस्मोटिक, हाइपर ओस्मोटिक। अब हाइपर ऑस्मोटिक का मतलब यहाँ पर जो साल्ट्स होंगे बहुत ज़्यादा होंगे और इनकी बॉडी के अंदर जो साल्ट्स होंगे, आयंस होंगे वो कम होंगे। तो इससे कोई शक नहीं है कि इनकी बॉडी के अंदर साल्ट्स के कम होने की वजह से और बाहर साल्ट ज़्यादा होने की वजह से जो वाटर होगा वो इनकी बॉडी से ऑस्मोसिस के ज़रिए से बाहर मूव करता जाएगा। जब वाटर इनकी बॉडी से बाहर रिमूव करता जाएगा तो इनकी बॉडी के अंदर तो पानी की कमी हो गई। अब इन्हें अपनी बॉडी के अंदर पानी को स्टोर करना है, मेंटेन करना है। इसके लिए ये क्या करेंगे डियर फ्रेंड्स, ये अपनी बॉडी के अंदर अपना एक वेस्ट मटेरियल जिसका नाम है यूरिया, उसको मेंटेन करना, उसको स्टोर करना शुरू कर देंगे। यूरिया को क्या करेंगे, यूरिया को बॉडी के अंदर स्टोर करना शुरू कर देंगे। अब हम सब जानते हैं कि जो यूरिया है दैट इज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। यूरिया क्या है, वो एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है और एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट है वो बॉडी के नॉर्मली जो फंक्शनिंग है उस सबको डिस्टर्ब कर सकता है। ठीक है, अब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो बॉडी के जो मेटाबॉलिज्म्स हैं यानी कि जो एंजाइम्स हैं उनको डीनेचर कर सकता है। तो ये किस तरह से जो आपके पास शार्क्स हैं ये इसको मेंटेन करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स यूरिया से बचने के लिए इन्होंने अपनी बॉडी के अंदर एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टोर रखते हैं, दैट इज द ट्राईमेथाइलेमाइन ऑक्साइड, TMO, ट्राईमेथाइलेमाइन ऑक्साइड। इनकी बॉडी के अंदर जो सेकंड ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये मौजूद होता है। अब ये जो ट्राईमेथाइलेमाइन ऑक्साइड है ये क्या करता है डियर स्टूडेंट्स, ये प्रोटीन्स जो होती हैं शार्क्स के अंदर उन प्रोटीन्स को मेंटेन करने में हेल्पफुल होता है। प्रोटीन्स को मेंटेन करता है, प्रोटीन्स के साथ साथ जो एंजाइम्स होते हैं उसको क्या करता है डियर फ्रेंड्स, मेंटेन करने में हेल्पफुल होता है। अब देखें शार्क्स के अंदर जो है प्रोटीन्स भी काम कर रही हैं, एंजाइम्स भी अपना काम कर रही हैं। उनकी बॉडी के जो अब कंसंट्रेशन है वो यूरिया और ट्राईमेथाइलेमाइन होने की वजह से उनकी जो बॉडी है वो क्या हो गई है,
अब उनकी बॉडी हो चुकी है आइसोओस्मोटिक। आइसोओस्मोटिक का मतलब जितनी कंसेंट्रेशन बाहर है साल्ट्स और आयन की, उतनी ही कंसेंट्रेशन जो वाटर और साल्ट्स की है वो शार्क्स की बॉडी के अंदर है, जिसकी वजह से जो वाटर है अब वो बाहर अंदर वाली साइड से बाहर मूव नहीं करेगा। तो जो शार्क्स होंगी वो अपनी बॉडी के अंदर क्या कर सकती हैं, इस तरह से वाटर का जो बैलेंस है उसको मेंटेन कर सकती हैं। और डियर फ्रेंड्स, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें आपके पास जो ट्राइमेथाइलेमाइन ऑक्साइड है वो यूरिया के इफेक्ट को कम कर देता है, प्रोटीन्स को स्टेबल कर देता है और बॉडी के अंदर जो ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन होती है उसको इंक्रीज कर देता है। उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं, दिस वन इज नोन एज काउंटर एक्टिंग ओस्मोलाइट। इसको क्या नाम देंगे, काउंटर एक्टिंग ओस्मोलाइट। तो जो काउंटर एक्टिंग ओस्मोलाइट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, और किसके लिए, शार्क्स के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी की मदद से, इस मैकेनिज्म की मदद से वो अपनी बॉडी के अंदर वाटर और साल्ट को कंसेंट्रेशन मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट वन इज द टेलियोस्ट फिशेस। डियर फ्रेंड्स, अगर हम इन फिशेस की बात करते हैं तो इनके अंदर भी जो किडनीज के टाइप्स हैं वो है मीजोनेफ्रिक किडनीज। लेकिन ये जो टेलियोस्ट फिशेस हैं इनकी दो कैटेगरीज हैं इनके इन्वायरमेंट की बेस पर। पहली जो है वो है फ्रेश वाटर और दूसरी कौन सी है, मैरीन वाटर। यानी कि कुछ जो कैटेगरीज हैं, कुछ जो टाइप्स हैं वो फ्रेश वाटर के अंदर हैं और कुछ जो हैं वो कहाँ पर है, वो मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद हैं। अब हमने ये देखना है कि वो फिशेस जो फ्रेश वाटर में हैं वो किस तरह से खुद को ऑस्मो रेगुलेट करती हैं और जो मैरीन वाटर में है वो किस तरह से ऑस्मो रेगुलेट करती हैं। उससे पहले हमें सिर्फ ये समझना होगा कि इनके इन्वायरमेंट को। डियर स्टूडेंट, अब ये जो फिश है, दिस फिश इज प्रेजेंट इन द फ्रेश वाटर, और फ्रेश वाटर के अंदर जो साल्ट्स होते हैं और उसकी आइंस होती हैं, उसकी जो कंसेंट्रेशन है वो काफ़ी कम होती है। अब बाहर वाला जो इन्वायरमेंट है, जो फ्रेश वाटर है, उसमें साल्ट्स और आयन की कंसेंट्रेशन देखिए नीचे की जानिब एरो है, इसका मतलब है कंसेंट्रेशन क्या है, साल्ट्स प्लस आइंस की लो है। अब अगर बाहर कंसेंट्रेशन लो है तो इसका मतलब है जो फिशेस होंगी, फिशेस के अंदर जो साल्ट्स और आइंस होंगे वो क्या होंगे, ज़रूरत से ज़्यादा होंगे। अब बॉडी के अंदर साल्ट्स और आयंस ज़्यादा हैं लेकिन बाहर वाले इन्वायरमेंट में लो हैं। अब बॉडी के अंदर ज़्यादा हैं तो इसी वजह से हम इनको क्या नाम देंगे, हम कहेंगे ये हैं हाइपर ओस्मोटिक। तो पहला पॉइंट क्या आ गया, जो फ्रेश वाटर फिशेस होती हैं वो क्या होंगे, दीज आर द हाइपर ओस्मोटिक, यानी कि इनकी बॉडी के अंदर जो साल्ट्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम डियर स्टूडेंट्स ये होती है कि इनकी बॉडी के अंदर साल्ट ज़्यादा है, बाहर साल्ट कम है। तो जो साल्ट, जो वाटर होता है वो कम सल्यूट वाले एरिया से ज़्यादा सल्यूट वाले एरिया की तरफ जाता है। तो इसी वजह से जो वाटर है ना डियर स्टूडेंट, वो कंटिन्यूसली इनकी बॉडी के अंदर इंटर होता रहता है। अब इन्हें अपनी बॉडी के अंदर साल्ट्स को मेंटेन भी करना है और जो एक्स्ट्रा वाटर कंटिन्यूसली जो इंटर हो रहा है उससे बचना भी है। तो ये क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, पहली बात तो ये कि ये ड्रिंक ही नहीं करेंगे। पहली अडॉप्टेशन क्या है, डू नॉट ड्रिंक। ये ड्रिंक नहीं करते। जब ड्रिंक नहीं करेंगे, पानी नहीं पिएंगे, तो इनकी बॉडी के अंदर जारी बात है पानी थोड़ा कम रहेगा। ताकि पानी कम इसलिए रखते हैं ताकि जो साल्ट्स हैं वो यूराइन के जरिए से इनकी बॉडी से रिमूव ना हो। दूसरी बात डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इन फ्रेश वाटर की फिशेस की बात करते हैं तो यहां पर देखें इनके ऊपर जो आप रेड कलर से मैंने एक लेयर बनाई है, दिस वन इज द म्यूकस। तो इनकी जो पूरी बॉडी होती है, पूरी बॉडी के ऊपर कौन सी लेयर है, म्यूकस की लेयर होती है। और म्यूकस की जो लेयर होती है डियर स्टूडेंट्स, दिस म्यूकस लेयर प्रिवेंट करेगी इनकी बॉडी से साल्ट्स और जो आयंस होंगे उसके लॉस को क्या करती है, ये प्रिवेंट करती है। सेकंड अडॉप्टेशन। तीसरे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अडॉप्टेशन जो होती है वो ये होती है कि ये आपके पास जो फ्रेश वाटर फिशेस होंगी ये ऐसी फूड इस्तेमाल करने की कोशिश करती हैं, फूड डैट कंटेन्स साल्ट्स प्लस आयंस, डैट कंटेन्स आयंस प्लस साल्ट, यानी कि ऐसी फूड इस्तेमाल करेंगे जिसके अंदर वाटर भी हो और जिसके अंदर आयंस भी हो। ये ऐसी खुराक इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। और डियर फ्रेंड्स, एक लास्ट अडॉप्टेशन। अब देखें, पानी इन्होंने पिया नहीं ताकि बॉडी में से वाटर और साल्ट्स लॉस ना हो जाए, लेकिन पानी फिर भी बॉडी में एंटर होता जा रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, ये क्या करेंगे, ये डियर फ्रेंड्स अपनी बॉडी से वाटर साल्ट्स को मेंटेन करने के लिए और बॉडी से एक्सेस वाटर रिमूव करते जाएंगे, यानी कि यूराइन की फॉर्म के अंदर क्या करेंगे, एक्सेस वाटर रिमूव कर देंगे। अब जब एक्सेस वाटर यूराइन की फॉर्म में रिमूव होगा तो डियर फ्रेंड्स हम ऐसे यूराइन को क्या नाम देंगे, दिस वन इज नोन एज हाइपोसोमैटिक यूराइन। हाइपोस्मोटिक यूराइन। कौन सा ये यूराइन रिलीज कर रहे हैं,
हाइपोओस्मोटिक यूराइन प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि अ वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट यूराइन भी आप इसको कह सकते हैं। लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट यूराइन प्रोड्यूस करेंगे, तो इसी वजह से ये अपनी बॉडी के अंदर साल्ट्स को भी मेंटेन रख सकते हैं और वाटर की जो कंसंट्रेशन है उसको कम भी कर सकते हैं। अब सेकंड आ गया आपके पास वो फिशेस जो कि मैरीन वाटर के अंदर मौजूद हैं, वो किस तरह से खुद को ऑस्मो रेगुलेट करेंगे। अब इस बात में तो कोई शक नहीं है ना कि जो मैरीन इन्वायरमेंट होगा, मैरीन इन्वायरमेंट में किस चीज़ की कंसंट्रेशन होगी, जो साल्ट्स होंगे उसकी कंसंट्रेशन क्या होने वाली है, ज़्यादा होने वाली है। यानी कि साल्ट्स तो इनको इस इन्वायरमेंट में इजीली मिल जाएंगे, जिस चीज़ की कमी होगी वो क्या होगा, आपके पास वाटर होगा। तो डियर फ्रेंड्स, इन फिशेस के अंदर अडॉप्टेशन ये है कि इन्हें अपनी बॉडी के अंदर किस चीज़ को मेंटेन रखना है, इन्हें अपनी बॉडी के अंदर साल्ट्स की बजाय किस चीज़ को मेंटेन रखना है, वाटर को मेंटेन रखना है, क्योंकि मैरीन इन्वायरमेंट में साल्ट्स तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन जो वाटर है वो क्या है, कम है। अब हमने ये देखना है कि वाटर को ये कैसे मेंटेन रखते हैं। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, होगा कुछ इस तरह से कि इनकी जो साल्ट्स की कंसंट्रेशन है बॉडी के अंदर वो है कम। क्यों कम है? क्योंकि जो बाहर वाला इन्वायरमेंट है वो आपके पास है मैरीन इन्वायरमेंट, और मैरीन इन्वायरमेंट में साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। इसका मतलब है बॉडी में ऑब्वियसली बात है कम होगी, बाहर की निस्बत तो कम होगी ना। अब अंदर साल्ट्स हैं कम, बाहर साल्ट्स हैं ज़्यादा। तो ऑस्मोसिस के प्रोसेस के साथ अगर हम देखें तो कुछ प्रोसेस ऐसा होगा, मैकेनिज्म ऐसे होगा कि जो वाटर होगा वो इनकी बॉडी से कंटिन्यूसली बाहर मूव करता जाएगा, क्योंकि बाहर साल्ट ज्यादा है। और हम कहते हैं ऑस्मोसिस में मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द एरिया ऑफ लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन। तो जो वाटर होगा डियर स्टूडेंट, इनकी बॉडी से कंटिन्यूसली बाहर मूव करता जा रहा है। और मैंने स्टार्ट पे ही कहा कि इन्हें अपनी बॉडी के अंदर किस चीज़ को मेंटेन रखना है, वाटर को मेंटेन रखना है। तो इन्हें कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा ताकि इनकी बॉडी के अंदर जो वाटर है वो उसकी क्वांटिटी को मेंटेन किया जा सके। तो डियर फ्रेंड्स, ये फिशेज क्या करेंगी, ये फिशेज लार्ज वॉल्यूम ऑफ मैरीन इन्वायरमेंट को ड्रंक करेंगे। ये क्या करेंगे, ड्रिंक करेंगी लार्ज वॉल्यूम ऑफ मैरीन वाटर। तो मैरीन वाटर को ये क्या करेंगी, काफ़ी सारा पानी पी लेंगे। जब काफ़ी सारा लार्ज अमाउंट मैरीन वाटर को ड्रंक कर लेंगे, उसके बाद क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, इनकी बॉडी के अंदर जो साल्ट्स होंगे, क्योंकि जो मैरीन इन्वायरमेंट है या मैरीन वाटर है उसके अंदर फास्फेट काफ़ी ज़्यादा होते हैं, PO4-3, सल्फेट काफ़ी ज़्यादा होंगे, SO4-2, इसी तरह से पोटाशियम, सोडियम, क्लोरीन, इनके जो आइंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अब वो तमाम आइंस कहाँ पर आ चुके हैं, इस फिश की बॉडी के अंदर आ चुके हैं। ठीक है, इस फिश की बॉडी के अंदर आ चुके हैं। अब इसकी फिश की बॉडी के अंदर आ चुके हैं, तो डियर फ्रेंड्स ये क्या करेंगे, ये मीजोनेफ्रिक जो किडनी है इनके अंदर, मीजोनेफ्रिक किडनी की बदौलत ये क्या करेंगे, ये इन साल्ट्स को बॉडी से रिमूव कर देंगे। कैसे रिमूव करेंगे, यूराइन की फॉर्म के अंदर रिमूव करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, ये क्या करेगी, जब काफ़ी ज़्यादा पानी पी लेगी तो पानी को क्या कर लेगी, उस पानी के अंदर क्या है, साल्ट्स भी हैं। तो ये क्या करेगी, सिंपली साल्ट्स को बॉडी से रिमूव कर देगी, लेकिन वाटर को बॉडी के अंदर क्या कर लेगी, रिजर्व कर लेगी, स्टोर कर लेगी। वाटर को इसने क्या कर लिया, स्टोर कर लिया, और जो साल्ट्स हैं उसको इसने यूराइन के जरिए से रिमूव कर दिया। जब यूराइन के अंदर पानी होगा ही नहीं, साल्ट्स ज़्यादा होंगे, तो हम उस यूराइन को क्या नाम दे देंगे, दिस यूराइन इज नोन एज आइसोओस्मोटिक यूराइन। आइसोओस्मोटिक यूराइन, यानी कि उसने जो यूराइन प्रोड्यूस किया है उस यूराइन के अंदर भी साल्ट्स और आयंस की वही कंसंट्रेशन है जो कि बाहर वाले इन्वायरमेंट में है। इसका मतलब है दे प्रोड्यूस द वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ द कंसंट्रेटेड यूराइन। तो वो कंसंट्रेटेड यूराइन प्रोड्यूस करेंगे और उसके एक स्मॉल से अमाउंट होंगे। अब इनके अंदर अडॉप्टेशन क्या है, पहली अडॉप्टेशन के ड्रिंक वाटर। सेकेंड अडॉप्टेशन डियर फ्रेंड्स ये होती है कि इनकी जो बॉडी है वो क्या है, हमने पहला पॉइंट ये कहा था कि जो फ्रेश वाटर है वो थी हाइपर ओस्मोटिक। हाइपर ओस्मोटिक, उनकी बॉडी में साल्ट्स ज्यादा थे एज कंपेयर टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब इनकी बॉडी में साल्ट्स कम है, तो इसका मतलब है इनकी बॉडी में वाटर ज्यादा है लेकिन साल्ट्स कम है, बाहर साल्ट ज्यादा है। तो ये क्या होंगे, दे आर नॉट द हाइपर ओस्मोटिक, दीज आर कॉल्ड द हाइपोओस्मोटिक। ये हाइपोओस्मोटिक फिशेस होंगी और ये रिलीज क्या करेंगे, आइसोओस्मोटिक यूराइन। और रिलीज कैसे करेंगे, वो अडॉप्टेशन, वो फिनोमिना आपके सामने है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जरा एम्फीबियंस की जानिब। एम्फीबियंस किस तरह से डियर फ्रेंड्स मेंटेन करते हैं वाटर और साल्ट को। लेकिन उससे पहले आपको यह जानना चाहिए कि जो एम्फीबियंस हैं, एम्फी का मतलब होता है बोथ, तो एम्फीबियंस ऐसे एनिमल्स होंगे जो डुअल लाइफ गुजारते हैं, यानी कि हाफ जो लाइफ होगी डियर फ्रेंड्स वो फ्रेश वाटर में गुजारेंगे और जो आधी लाइफ होती है वो कहाँ पर वो गुजारेंगे, वो मॉइस्ट प्लेसेस ऑन लैंड, जमीन पर, खुश्की पर गुजारते हैं और उन जगह पर जहाँ पर मॉइस्चर मौजूद होता है।
अब अगर ये फ्रेश वाटर के अंदर मौजूद हैं तो डियर फ्रेंड्स इनकी जो किडनीज होती हैं ना वो सेम टू सेम एज अ फ्रेश वाटर की तरह से काम करती हैं, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स की तरह से। किडनी कैसे काम करती हैं? फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स की तरह से काम करती हैं। यानी कि ये डियर फ्रेंड्स एम्फीबियंस क्या करेंगे? एम्फीबियंस ऐसी फूड इस्तेमाल करेंगे जिसके अंदर क्या होने चाहिए? ऐसी फूड इस्तेमाल करेंगे जिसके अंदर होने चाहिए साल्ट्स भी इनको मिले और साथ में इनको क्या मिले? आयंस वगैरह भी मिले। दैट इज द अडॉप्टेशन ऑफ द एम्फीबियंस। तो एम्फीबियंस अगर फ्रेश वाटर में है तो इनकी किडनी फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स की तरह से काम करेगी। जब फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स की तरह से काम करेगी तो डियर फ्रेंड्स ये फूड जब इस्तेमाल करेंगे जिसके अंदर साल्ट्स और आयंस ज़्यादा होंगे तो इनकी जो किडनी है वो कोशिश करेगी कि क्या करे कि साल्ट्स और आयंस को अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करके रखे। ये स्टोर करने के लिए किस स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करेंगे डियर स्टूडेंट्स? ये यूरिनरी ब्लैडर को इस्तेमाल करते हैं अपनी बॉडी के अंदर साल्ट्स और आयंस को स्टोर करने के लिए। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं कि ये एक ड्राई इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद हैं। किस इन्वायरमेंट में है? ड्राई इन्वायरमेंट के, जमीन के ऊपर आगे हैं और ड्राई इन्वायरमेंट में मौजूद हैं। तो डियर फ्रेंड्स ड्राई इन्वायरमेंट के अंदर जैसे ही आएंगे तो इनके अंदर जो प्रोसेस है वो रिवर्स हो जाएगा। ये क्या करेंगे? ड्राई इन्वायरमेंट में आते ही क्या करेंगे डियर फ्रेंड्स? इनका जो यूरिनरी ब्लैडर है, नाम क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। तो इनका जो यूरिनरी ब्लैडर होता है डियर फ्रेंड्स वो साइज में बड़ा हो जाता है। यूरिनरी ब्लैडर के साइज में बड़े होने की वजह से जो यूराइन होगा वो कहाँ पर स्टोर रहता है? वो यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर रहेगा और उस यूराइन के अंदर क्या होता है डियर फ्रेंड्स? वाटर और आयंस प्लस साल्ट्स वगैरह मौजूद होते हैं। अब इन्होंने खुद को ऑस्मोरेगुलेट करना है तो क्या है? अगर ड्राई इन्वायरमेंट है तो ड्राई इन्वायरमेंट में पहली बात यूरिनरी ब्लैडर लार्ज इन साइज में बड़ा हो गया। सेकंड पॉइंट क्या आ गया आपके पास कि यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो वाटर आयंस और साल्ट्स यूराइन की फॉर्म के अंदर मौजूद होंगे ये उसको वापस रीअब्सॉर्ब कर लेंगे। यानी कि ड्राई इन्वायरमेंट में इनका जो ब्रेन होगा, ब्रेन से रिमूव होंगे हार्मोन्स। अब वो जो हार्मोन्स होंगे वो हार्मोन्स जाएंगे यूरिनरी ब्लैडर के पास। जब वो यूरिनरी ब्लैडर के पास हार्मोन्स जाएंगे तो वहाँ पर जाकर ये जो रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होगा उसको इंक्रीज कर देंगे और जब रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस इंक्रीज हो जाएगा तो ये वाटर और जो साल्ट्स होंगे वो वापस कहाँ पर आ जाएंगे? ब्लड में आ जाएंगे और ब्लड के अंदर जो कंसनट्रेशन है उसको मेंटेन कर लिया जाएगा और हम उसको नाम दे देंगे ऑस्मोरेगुलेशन का। नेक्स्ट आ गया आपके पास रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। इनके अंदर किस तरह से ये प्रोसेस होता है वाटर और साल्ट बैलेंस को मेंटेन करने का। डियर फ्रेंड्स अगर हम रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स की बात करते हैं तो ये वो एनिमल्स हैं, ये वो जानवर हैं, ये वो जानदार हैं जिनके अंदर सबसे एडवांस्ड फॉर्म ऑफ किडनी है जिसको हम नाम देते हैं मेटानेफ्रिक किडनी का। अब मेटानेफ्रिक किडनी जो होती है वो पहली बात आपको याद रखना है कि ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, एडवांस्ड किडनी है और ये किडनी वो प्राइमरी ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन होता है इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर। लेकिन हमें ये देखना है कि ये किस तरह से सल्यूट को, पहले हम ये देखेंगे कि ये किस तरह से सल्यूट को मेंटेन करते हैं बॉडी के अंदर, सल्यूट और आयंस को मेंटेन करते हैं और बॉडी के अंदर ज़्यादा होने की वजह, जब बॉडी के अंदर ये ज़्यादा होते हैं और उसको रिमूव कैसे करते हैं यानी कि एक्सक्रीट कैसे करते हैं। ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पर हेडिंग क्या लिखी गई है? एक्सक्रीशन। फिर हम ये देखेंगे कि ये किस तरह से जो वाटर है उसको मेंटेन करते हैं। तो पहले हम साल्ट्स की बात कर लेते हैं, साल्ट्स और आयंस की। डियर फ्रेंड्स ये क्या करते हैं? इनकी बॉडी के अंदर जो ऑस्मोटिक बैलेंस है उसको मेंटेन रखने में जो काम होता है वो होगा मेटानेफ्रिक किडनी का। सेकंड चीज, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कहां पर मौजूद है डियर फ्रेंड्स? जो कि डेजर्ट इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद हैं। अब डेजर्ट इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद हैं तो डियर फ्रेंड्स वहां पर उन्हें ऑब्वियसली बात है पानी कम मिलेगा, पानी कम मिलेगा, लेकिन उनको जो फूड मिलेगी वो फूड इस्तेमाल करेंगे और वहाँ पर डियर फ्रेंड्स जो फूड होती है वो मोस्टली साल्टी फूड होती है। अब जो साल्टी फूड जब वो इस्तेमाल करेंगे उस इन्वायरमेंट के अंदर पाई जाने वाली साल्टी फूड को इस्तेमाल करेंगे, साल्टी फूड को इस्तेमाल करने की वजह से उनकी बॉडी के अंदर आयंस प्लस साल्ट्स की या इलेक्ट्रोलाइट की जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या हो जाएगी? बतदरीज बढ़ती चली जाएगी। अब इन्हें अपनी बॉडी से आयंस, साल्ट और इलेक्ट्रोलाइट को रिमूव करना है। तो ये रिमूव कैसे करते हैं डियर फ्रेंड्स? इनकी बॉडी के अंदर होते हैं साल्ट ग्लैंड्स और ये जो साल्ट ग्लैंड्स होते हैं ये इनकी जो स्किन होती है, जो इनकी इंटैगमेंट्स होती हैं वहाँ पर भी हो सकते हैं और इनकी जो आइज़ होती हैं, आइज़ के करीब भी जो साल्ट ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। अब ये जो साल्ट ग्लैंड्स होते हैं डियर फ्रेंड्स, ये साल्ट ग्लैंड्स क्या करते हैं? बॉडी में से जो साल्ट्स होंगे उसको रिमूव करवाएंगे। साल्ट्स को क्या करवाएंगे? रिमूव करवा देंगे। किस फॉर्म के अंदर? टेयर्स की फॉर्म के अंदर, आंसुओं की फॉर्म के अंदर क्या करवा देंगे? रिमूव करवा देंगे। और इसी तरह से जब वो टीयर्स की फॉर्म में साल्ट्स रिमूव हो जाएंगे तो उनकी बॉडी के अंदर आयन, साल्ट्स और इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे और उसको आप नाम दे देंगे एक्सक्रीशन का।
नेक्स्ट वन आपके पास आ गया वाटर बैलेंस, यानी कि ये वाटर को कैसे मेंटेन रखते हैं। अब वाटर बैलेंस को मेंटेन रखने में जो मेन रोल है ना डियर फ्रेंड्स, वो इनके अंदर होता है लंग्स का। अब लंग्स का क्या कनेक्शन हो गया इसके साथ, देखें जरा। अगर मैं लंग्स की बात करता हूं तो हमारा डियर फ्रेंड्स जो एयर पासेज वे है ना, एयर पासेज वे के अंदर आपको देखने को मिलेगी नेजल कैविटी। क्या चीज देखने को मिली है? नेजल कैविटी। तो जब हम इनहेलेशन का प्रोसेस करते हैं, यहां पर आपको इनहेलेशन का प्रोसेस भी समझना होगा। इनहेलेशन के प्रोसेस के दौरान जब आप गैसेस को बॉडी के अंदर लेके जाते हैं तो डियर फ्रेंड्स, जब आप सांस लेंगे तो हवा जो है वो नेजल कैविटी में जाएगी। जब हवा नेजल कैविटी में जाती है तो नेजल कैविटी के अंदर जो टिश्यूज मौजूद हैं, नेजल कैविटी में क्या है, जो टिश्यूज मौजूद होते हैं, वो टिश्यूज क्या करते हैं, टिश्यूज वार्म द एयर, हवा को क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे। अब वो जो गर्म हवा है वो कहां पर चली जाएगी, आपके लंग्स के अंदर चली जाएगी। जब वो लंग्स के अंदर डेप्थ में जाएगी तो डेप्थ के अंदर जैसे ही वो पहुंचेगी डियर फ्रेंड्स, वो जो हवा है वो लंग्स के अंदर पहुंची, तो लंग्स के अंदर जाने के बाद उस हवा का जो टेम्परेचर है वो मजीद बढ़ गया। लंग्स के अंदर गई, लंग्स के अंदर जाने के बाद दो प्रोसेस होंगे। एक तो प्रोसेस होगा कि उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और दूसरा काम क्या होगा डियर फ्रेंड्स, उसके अंदर ह्यूमिडिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि उसके अंदर जो वेपर्स होंगे वो बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है। टेम्परेचर के ज़्यादा होने की वजह से जो वेपर्स हैं उसकी कंसंट्रेशन भी बढ़ती चलेगी। अब वो हवा जो कि लंग्स के अंदर मौजूद है, जो कि रिस्पायरेटरी ट्री में मौजूद है, रिस्पायरेटरी ट्री असल में बोलते हैं हम, आपका जो एयर पासेज वे है ना, उसी को हम कहते हैं रिस्पायरेटरी ट्री, बिकॉज आपका जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है वो एक दरख्त की मानित होता है, डैट्स वाई उसको नाम देते हैं रिस्पायरेटरी ट्री का नाम देते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अब हवा जब लंग्स में है तो उसका टेम्परेचर भी ज्यादा है, उसके अंदर ह्यूमिडिटी भी ज्यादा है। जब हवा एक्सहेलेशन का प्रोसेस होता है, इनहेलेशन के बाद जो एक्सपायरेशन का प्रोसेस आता है, उसके दौरान यही जो हवा होगी जो लंग्स के अंदर है, ये वापस कहां पर आएगी, नेजल कैविटी में आएगी। अब जब वापस हवा नेजल कैविटी में आती है तो नेजल कैविटी का टेम्परेचर कम होता है उस हवा की निस्बत जो कि बॉडी के अंदर से लंग्स से आ रही है या फिर रिस्पायरेटरी ट्री से आ रही है। जब जो नेजल कैविटी है उसका टेम्परेचर है कम, नेजल कैविटी का टेम्परेचर के कम होने की वजह से उस हवा का जो टेम्परेचर होगा ना, वो हवा का टेम्परेचर कम हो जाएगा, क्योंकि वो टेम्परेचर किसको दे देगी, वो नेजल कैविटी को अपना कुछ थोड़ा सा टेम्परेचर किसको देगी, नेजल कैविटी को। जब नेजल कैविटी का टेम्परेचर कम है तो हवा का टेम्परेचर किसको दे रही है, नेजल कैविटी को दे रही है। एज अ रिजल्ट जिसके नतीजे में क्या होगा, जो ह्यूमिडिटी है या जो वेपर्स होंगे, वो हवा जो लंग्स से बाहर की जानिब आ रही है उसके अंदर मैंने कहा था वेपर्स ज्यादा हैं, तो वो जो वेपर्स होंगे, जब वेपर्स नेजल कैविटी में पहुंचेंगे तो नेजल कैविटी का टेम्परेचर तक कम, जिसकी वजह से डियर फ्रेंड्स वो जो वेपर्स हैं, दीज वेपर्स स्टार्ट टू कंडेंस, ये वेपर्स क्या हो जाएंगे, ये आपस में कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे। कंडेंस होने की वजह से जो नोज वाला हिस्सा होगा, नोज वाले हिस्सा जो होगा डियर फ्रेंड्स, वो हमेशा वेट रहेगा, क्योंकि अब नोज वाले हिस्से में वेपर्स जो हैं वो कंडेंस्ड हो गए हैं, और कंडेंस्ड होकर वो किसकी फॉर्म में आ गए हैं, वो वाटर की फॉर्म के अंदर आ गए हैं। जो पहले लंग्स में वेपर्स की फॉर्म के थे, अब वो वाटर की फॉर्म में आ गए हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इसी वजह से आपने ऑब्जर्व किया होगा, जो डॉग्स होते हैं, डॉग्स की जो नोज होती है वो हमेशा क्या रहती है, वो मॉइस्ट गीली भी रहती है, और साथ में उसकी जो नोज होती है वो कोल्ड भी रहती है, ठंडी भी रहती है, और साथ में क्या रहती है, मॉइस्ट भी रहती है। तो ये वो अडॉप्टेशन है मैमल्स के अंदर, जिसकी बेस पर वो अपनी बॉडी के अंदर वाटर को क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, और जो एक्सक्रीशन है वो डियर फ्रेंड्स इस तरह से हो जाएगा। तो ये कंप्लीट प्रोसेस आ गया आपके अंदर, यानी कि वाटर और साल्ट को मेंटेन करने का वेरियस वर्टिब्रेट्स के अंदर। डियर फ्रेंड्स, अभी भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट के फॉर्म में वो पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।